जेएसएससी जो है केस तो फाइल की, एलपीए में फाइल की। बताइए 6 महीना तक उसका उसका जो केस है वो उसमें डिफेक्ट है कि 27 फरवरी को नए जज बैठने वाले थे और ये था कि उसी दिन आप हमारा इंटरव्यू ले रहे थे। 23 मार्च को डिसाइड हो जाएगा। एसएससी टीजीटी के अभ्यर्थी हैं। टीजीटी को लेकर जो है छात्र बड़ा परेशान है। हाईकोर्ट में मामला चल रहा है कि आखिर में हम भी बराबर खबर दिखा रहे हैं, आप लोगों को देख रहे होंगे क्या कि आखिर में टीजीटी का नियुक्ति कब होगा। सरकार जो एलपीए चली गई, एलपीए में जो सुनवाई कुछ हुआ नहीं, थोड़ा मोड़ा कुछ हुआ, उससे कुछ लेना देना है नहीं। अब जो है 6 महीना का जो समय दिया गया था कि 6 महीना के बाद जो है लोगों को नियुक्ति दे देना है, पर 6 महीना कंप्लीट हो चुका है, नियुक्ति जो है मिला नहीं है। अब आगे आखिर में क्या छात्र करने वाले हैं, सुनने में आ रहा है कंटेम्प्ट केस करेंगे, क्या उससे नियुक्ति मिलेगा। तो जांच कर रहे थे जो जज वो रिटायर, वो तो किए नहीं, दूसरे आए, अब वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, पूरा मामला को हम इनसे समझने का प्रयास करते हैं। 2016 का बहाली समझिए 10 साल हो गया है, कब कंप्लीट होगा। कुछ लोग कमेंट करते हैं जब वीडियो डालते हैं तो 2050 में होगा ऐसे बोलते हैं। चलिए इनसे भी हम बात कर लेते हैं, क्या कुछ कहिएगा। छात्र बड़ा नाराज हैं, बराबर खबर दिखला रहे हैं कि नियुक्ति कब होगा, आखिर में कब होगा टीजीटी का नियुक्ति। देखिए, पहले तो एक इन्फॉर्मेशन ये है कि 27 फरवरी को नए जज बैठने वाले थे और ये था कि उसी दिन आप हमारा इंटरव्यू ले रहे थे तो आपका बोले कि उस दिन जज बैठ गए होंगे, नहीं जज बैठ गए होंगे, लेकिन उस समय था सुबह का समय हो रहा था तो हमको लगा था 11 बजे के आसपास सुनवाई होने वाला था, बैठ गए और उसी समय आप हमारा इंटरव्यू ले रहे थे। जिससे आपका इंटरव्यू खत्म हुआ तो जब सुनवाई हुआ 12-1 बजे के आसपास सुनवाई हुआ तो क्या हुआ कि उस दिन जज डिसाइड नहीं हो पाए। 23 मार्च को डिसाइड होंगे, 23 मार्च को नए जज बैठेंगे। 27 फरवरी को नए जज जो बैठने वाले थे वो नहीं बैठ गए, तो करेक्शन कर देते हैं क्योंकि उस दिन आप हमसे पूछे ही उसी दिन जज बैठने वाला था, हम बोले कि बैठ गए होंगे क्योंकि एक हियरिंग पहले हो चुका था, दूसरा हियरिंग था 27 फरवरी को, तो 23 मार्च को डिसाइड हो। लंबा समय क्यों मिला। देखिए, इसमें 2 चीज़ था, इसमें ये एक चीज़ ये था कि कैंडिडेट से भी जज का ऑप्शन मांगा गया था। सभी कैंडिडेट से बोला गया था कि आपको जो फेवरेट मतलब जो लोग पिटिशनर बने हैं पिटिशनर है उनसे मांगा गया था। हाँ, जो भी पिटिशनर्स हैं सब अपना जज का ऑप्शन दें, उसी में से सेलेक्ट करके आपको एक जज को डिसाइड कर दिया जाएगा ना, ठीक है। तो कैंडिडेट लोगों ने अपना अपना ऑप्शन दिया, हमने भी अपना अपना ऑप्शन दिया। तो अब जजेस की संख्या थोड़ा सा ज़्यादा हो गई, तो अब कैसे डिसाइड हो गया कौन है, तो जो है इसीलिए थोड़ा समय लेकर के डिसाइड हो रहा है। 23 मार्च को डिसाइड हो जाएगा कि नए जज कौन जांच करेंगे। नए जज जब जांच करेंगे तब फिर सीट भी बढ़ेगा और सीट पर नियुक्ति भी होगा। कब होगा। देखिए, अब जो है बोल रहे हैं कि 50 में होगा, कुछ लोग कुछ कमेंट कर देते हैं। जेएसएससी के भरोसे अगर छोड़ दिया जाए तो 2050 में भी नहीं होगा, आदमी 10-20 जन्म लेना पड़ेगा तब होगा, क्योंकि वहाँ घूसखोरी चलता है। एलपीए में क्या चल रहा है अभी। एलपीए के बारे में बता रहे हैं आपको कि जेएसएससी जो है केस तो फाइल की, एलपीए में फाइल की। बताइए 6 महीना तक उसका जो केस है वो उसमें डिफेक्ट है। डिफेक्ट का मतलब कुछ पेपर सबमिट नहीं किया है। पेपर सबमिट करने के लिए भी 4 सप्ताह का समय लिया है। पूरा मार्च कब हो जाएगा। पूरा मार्च 4 सप्ताह के बाद कब हियरिंग होगा उसका भी नहीं, 4 सप्ताह तक हम के बाद हम पे जमा करेंगे। 4 सप्ताह का समय ले लिया, पूरा मार्च दिन पहले लिया है। तो 1 सप्ताह पहले लिया है, मतलब 1 सप्ताह पहले, मतलब मार्च खत्म हो जाएगा। मार्च खत्म हो जाएगा, मार्च तक उसका करेक्शन ही करेगा। जेएसएससी जो है उसका करेक्शन ही करेगा, उसके बाद जो है हियरिंग शुरू होगा। सच्चाई ये है कि कोई हियरिंग नहीं करवाएगा वो, आपको बताना चाहते हैं क्यों कि कोई सेकंड बेंच में भी हारेगा, मतलब एलपीए डिवीजन बेंच उसको बोलते हैं, उसमें भी वो हारना है, उसका तय हारना, वो हियरिंग नहीं कराएगा। हियरिंग कराने के बाद तुरंत नियुक्ति देना पड़ेगा उससे, और स्टे भी नहीं लिया है। तो इसलिए हम लोग डिसाइड किए हैं, आपको बताना चाहते हैं आपके माध्यम से सभी कि हम लोग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल कर रहे हैं। तो 6 महीना मुझे नियुक्ति का आदेश मिला था, मुझे नियुक्ति नहीं दिया, और 6 महीना में जो नियुक्ति का आदेश मिला था ना हम लोग को, फ्री फोकट में नहीं मिला था। 3 साल केस लड़े थे तब हम लोग को नियुक्ति का आदेश मिला था, इसलिए हम लोग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी फाइल करेंगे। एलपीए में तो लड़ेंगे ही डिवीजन बेंच में, साथ में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी फाइल करेंगे, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी कोशिश करेंगे कि अच्छे लॉयर से हम उसको लड़वाएं, या बाकी जो हमारे सीनियर लॉयर तो ही है हाई कोर्ट में, वो भी लड़ेंगे बाहर से मैं, क्योंकि मेरा 6 महीना में नियुक्ति हो जाना चाहिए। अगर आपको डिवीजन बेंच में टाइम लेना है, आपको पूरा जिंदगी भर लड़ना है, आप डिवीजन बेंच में लड़ो, सुप्रीम कोर्ट में लड़ो, लेकिन मेरा 6 महीना में नियुक्ति का आदेश था, दे दीजिए, नियुक्ति दे दीजिए, उसके बाद लड़ते रहिएगा, ठीक है। लेकिन आपको नियुक्ति दे के हो सकता है क्या। एकदम हो सकता है, एकदम होता है, ठीक है। आप नौकरी ले लीजिएगा वापस, लेकिन आप पहले मेरा जो आदेश हुआ कोर्ट से आप नियुक्ति दे दीजिए। अगर नहीं दीजिएगा, 6 महीना में नियुक्ति नहीं दिया है, और साथ में 6 महीना में नियुक्ति नहीं हुआ, इसके लिए जेएसएससी के
बट में सभी अधिकारी, शिक्षा विभाग में अधिकारी, झारखंड सरकार के ऊपर केस हो। हम लोग को मान कर 6 महीना में नियुक्ति नहीं दिया हम लोग को, इसलिए। जब कोर्ट में जब आप लोग फिर से केस कीजिएगा तो फिर बोलिएगा कि फिर पैसा लगेगा, इस तरह का हम नहीं कह रहे हैं। कुछ कमेंट हम जब देख रहे थे तो लोग बोल रहे थे कि फिर से वही सिस्टम चलेगा, कब तक ऐसे चलते रहेगा, इस तरह की लोग बातें कर रहे थे। देखिए एक चीज़ और भी है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो फाइल होगा केस, वो केस फाइल हो रहा है तो उसमें कुछ पैसे तो लगेंगे, ठीक है। फिर से लगेगा। हाँ, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में पैसा बोलते थे एक बार दे दिए फिर पैसा नहीं लगेगा। नहीं, यानी जैसे मान लीजिए कि केस फाइल करते हैं, जब भी कोई केस फाइल होता है तो फाइल करते समय भाई कोर्ट फीस लगता है, वकालतनामा फीस लगता है, बहुत सारा फीस लगता है, ठीक है। वो एडवोकेट जो केस फाइल करेगा वो थोड़ा सा पैसा लेगा, मिला जुला के फीस लग जाता है, ठीक है। तो वो तो आपको कैंडिडेट का लगना है जो भी कंटेम्प्ट फाइल करना चाहता है ना। और कंटेम्प्ट जो नहीं चाहेगा, मान लीजिए हमको नहीं फाइल करे, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग उसे जरूर फाइल करना चाहिए, क्योंकि इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी ना उसे जिंदा रहते तक नहीं मिलेगा। अगर कोई नहीं करेगा तो फिर मान लीजिए इसका लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखिए लाभ मिलेगा, लेकिन हम जो कंटेम्प्ट फाइल करेंगे, ठीक है, उनका फर्स्ट प्रायोरिटी में आ जाएगा, पहला प्रायोरिटी हो जाएगा उनका, ठीक है। पहले नियुक्ति उनको मिल सकता है, बाद में बाकी को हो सकता है। इसलिए हम छात्रों को यही बोलना चाहते हैं, कंटेम्प्ट फाइल करने में अगर बाकी जगह मत जाइएगा, कि बाकी जगह थोड़ा सा पैसा लीजिए फिर बहुत ज़्यादा पैसा लीजिए, ऐसा होता है। मेरे पास ऐसा नहीं होता है। आप मुझसे, मेरा नाम शेख मोहसिन, आप मुझसे संपर्क कर लीजिए, हम आपको एक पैसे में केस कंटेम्प्ट फाइल करेंगे ना, वही पैसा रहेगा। नहीं तो बाकियों की तरह जजमेंट आने के लिए 10,000 रुपया दीजिए, जो है आवेदन जमा करने के लिए 12,000 रुपया दीजिए, वकालतनामा के साइन के लिए 10,000 रुपये दीजिए, बार पैसा मांग। कुछ ग्रुप है जो बहुत भ्रम फैलाता है। पता है आपको, जिस दिन ये नए जज बैठने वाले थे उसके लिए भ्रम पता क्या फैलाया ये था कि भाई उस दिन ना ऑर्डर पे स्टे लग जाने वाला है, ये लगने वाला है, वो लगने वाला है, एकदम कुछ है भ्रम फैलाने वाला ग्रुप, खूब भ्रम फैलाता है। ऐसा ग्रुप है, ऐसा भ्रम फैलाता है, बताना चाहते हैं आज तक कट ऑफ मार्क्स जारी नहीं किया है जेएसएससी, जो स्टेट लेवल पर सिलेक्शन हुआ, अपने से लिख के कट ऑफ मार्क्स का एक लिस्ट जारी कर दिया है। इतना फ्रॉड है, इसलिए बोला चाहता है वही से लोगों को आपको बचना है। आप मुझसे संपर्क कीजिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी फाइल होगा आपका, डिवीजन बेंच में भी पार्टी बना के रख रही है, दोनों जगह लड़िए ना, ठीक है। एक जगह और बच जाएगा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। या तो इसका बेड़ा गर्क यहीं कर देंगे ताकि ये नियुक्ति दे दे तुरंत, और 2026 में नियुक्ति लेना हम लोग को, इसके लिए पूरा लड़ाई लड़ रहे हैं। 2026 से पहले सरकार क्या लग रहा है, चाहे जेएसएससी मतलब नियुक्ति देना नहीं चाह रही, इसीलिए जो है इस तरह का रवैया चल रहा है, या फिर क्या कुछ कर सकते हैं? देखिए इन लोग देना नहीं चाहता, इसलिए कि अपना तो सैलरी मिल ही रहा है। मान लीजिए आप लोग नहीं देना चाह रहा कह रहे हैं, फिर आप लोग कोशिश कीजिएगा, तो ऐसे में तो समय वेस्ट जा रहा है ना। देखिए देना कभी चाहता ही नहीं था, देना चाहता था बताइए कि लगभग 17,000 सीट का नियुक्ति निकलता है, ठीक है, लगभग 18,000 सीट का नियुक्ति निकलता है, और उसमें आधा सीट 8,000 9,000 लोगों को नियुक्ति देकर के छोड़ देता है। कहीं ऐसा होता है? आप 17,000 के लिए हम 17,000 की नियुक्ति निकालिए। जब शिक्षा का बहाली होता है, टीजीटी थोड़ा सा मुद्दा मतलब शिक्षा बहाली का ही लेकर है कि टीजीटी हो, पीजीटी हो, सहायक आचार्य हो, तो शिक्षा का जो बहाली है एक तरह से, उसमें जितना भी सीटों पे नियुक्ति हुआ वो कहीं ना कहीं कंप्लीट नहीं हुआ। आप टीजीटी भी देख लीजिए, पीजीटी का भी वही हाल, उसका भी कंप्लीट नहीं हुआ है, सहायक आचार्य का भी जितना निकला वो। क्या लग रहा है, शिक्षा का व्यवस्था जो है सरकार मजबूत नहीं करना चाह रही क्या? देखिए यहाँ पे जो टीचर लोग है ना, उसको पारा टीचर छूट गया। पारा टीचर का भी जैसे कुछ पहले आप भी बतला रहे थे कि सहायक आचार्य में उसमें जो है फर्जी सर्टिफिकेट से जो है नियुक्ति ले ली है। मतलब क्या चल रहा है शिक्षा को लेकर पूरा? देखिए ये है, जो टीचर को जो है ना, टीचर को लोग कमज़ोर समझता है कि ये कोर्ट कचहरी या बाकी चीज़ नहीं कर सकता, कमज़ोर समझता है। इसीलिए जो भी दबाया जाता है वो टीचर को दबाया जाता है। और एक चीज़ और हम आपका हमेशा के लिए बता रहे हैं आपको ना, अगर किसी समाज को, किसी देश को बर्बाद करना है तो उसको शिक्षा बर्बाद कर दो। टीचिंग मिलवे नहीं करें, शिक्षा मिलवे नहीं तो बोलते शिक्षा को मजबूत कर रहे हैं, बच्चे लोगों को खाने के लिए, स्कूल में देखिए पढ़ने के लिए अच्छा वेतन मिल रहा है सबको। एक तरह से सरकार से जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो सरकार वो जवाब मिलता है, और कहते हैं कि हम तो बहाली ले रहे हैं, अभी 26,000 निकाले, फिर टीजीटी पीजीटी सबका जो है जितना वैकेंसी निकलता है, अभी माध्यमिक आचार्य और सबका उसमें जुड़ जाता है। देखिए टीचिंग होता, अच्छा स्कूल चलता है, यूनिवर्सिटी चलता है, कॉलेज चलता है, सब चलता है बढ़िया से। अगर सरकार में विधायक पढ़े लिखे होते, पूरा इंडिया लेवल का होता है, 99% लोग ये अनपढ़, गवार, क्रिमिनल, जो भी बुराई होता है ना धरती पे,
एग्जिस्ट करता है उसके अंदर। आप तरक्की करवा ही नहीं सकते जब तक इन लोगों का सेशन खत्म नहीं होगा। ऐसा भी नहीं, ये भी समझ लीजिए कि मान लीजिए कोई विधायक है, कोई मंत्री है, उसका बेटा बेटी को इंग्लैंड का पढ़ा दिया, अगर वो बनता है तब जाकर वहाँ सही हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे जो लोग इन लोग रहते, विकास तो छोड़ ही दीजिए, सिर्फ विकास वर्ड आ गया कि विकास बोल देने से लोगों को सुना ही बस इतना ही होता है और कुछ नहीं होता है। लेकिन इन लोग को रहते आप नहीं कर सकते और जो भी करने की स्कूल में पढ़ाई हो रहा है, ये पढ़ाई हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है। टीजीटी का नियुक्ति कब तक होगा? अंत में एक बार बता दीजिए सभी छात्रों को, टीजीटी का नियुक्ति कब होगा, कब तक हो जाएगा, क्या लग रहा है 26 लास्ट तक हो जाएगा? देखिए हम लोग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल या कर फिर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट अगर चल जाएगी सरकार या जैसे तो फिर वहां लड़िएगा तो फिर पता चलेगा तो 1-2 साल फिर खिंचा जाएगा। हम तो ये चाहते हैं कि जल्दी से यहाँ से हट के सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, ताकि सुप्रीम कोर्ट 2-3 हियरिंग में फैसला हो जाता है, हम लोग वहाँ ले लेंगे, ज्यादा लंबा नहीं जाता नहीं लंबा जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी वहाँ पहुँच जाए, ताकि ये यहाँ रखेगा, लटका के रखेगा, है ना। इसलिए का है अरे यहाँ पे लटका के रखने का कुछ प्रोसेस है जिसको जो कर ही नहीं रहा, पता है छात्र में सुप्रीम कोर्ट में ऐसा नहीं होता है ना, ठीक है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि यहाँ से जल्दी जल्दी भागे ये, और 2026 में हम लोग को नियुक्ति लेना है, उस पर टारगेट लेके हम लोग चल रहे हैं। और आपके माध्यम से सभी छात्रों को बोलना चाहते हैं कि कोई भी भ्रम या कोई भी चिंता या कोई परेशानी होने की जरूरत नहीं है। बस एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, आपको डिवीजन बेंच में पार्टी बन कर रखना है एलपीए में, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल करके रखिएगा। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल करने वाले को फर्स्ट प्रायोरिटी मिल सकता है, इसलिए जरूर रहिएगा। कोई अगर भ्रम फैला करता है, बहुत लोग कुछ यूट्यूब चैनल में देखिएगा, बहुत भ्रम फैलाता है ना, झूठ मूठ का कर देता है कि हाँ भाई एक भी सीट खाली नहीं है तो कोई पिटीशन नहीं बन सकता। कोई आज भी चाहे, आज समझिएगा कि आज जो है, आज भी जितने आप वीडियो बना रहे हैं, आज भी अगर कोई चाहे कि पिटीशंस बनना चाहता है तो पिटीशंस बन सकता है। आज समझिएगा कि आज 6 मार्च 2026 है, आज भी अगर चाहते पिटीशन बन सकता है, उसको जजमेंट आ सकता है, उसको निकले। सभी लोगों को न्याय लेने जरूर आना चाहिए कि सीट की संख्या ज़्यादा है, जरूर पिटीशंस बनिए, नहीं बने हैं तो। और कंटेम्प्ट में आप जजमेंट आ चुका है आपका, कंटेम्प्ट भी फाइल कीजिएगा, डिवीजन बेंच में रहिएगा और ज़बरदस्त लड़ जाइए, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगना है, लड़ जाइए, आराम से हो जाएगा, कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। चलिए तब देखने वाला विषय होगा कि टीजीटी के अभ्यर्थियों को आखिर में नियुक्ति कब मिलती है और छात्र आगे आप क्या कुछ करते हैं, कंटेम्प्ट केस में क्या कुछ होता है। कुछ भी अपडेट होगा वो भी देने का प्रयास करेंगे। शुक्रिया।